सभी को नमस्कार। आज हम बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज से पहले हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर ली थीं। हमने जान लिया कि बाज़ार में एक जादू है और वह जादू आँख के रास्ते काम करता है। लेखक हमें इस जादू से बचने का उपाय बतला रहे हैं और वो कहते हैं कि उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। जो जादू है जो आँख के रास्ते से काम कर रहा है, उस आँख की राह काम करने वाले जादू से बचने का एक तरीका बताया है लेखक ने। और तरीका क्या बतला रहे हैं वो कि वह यह है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली न हो। अगर हमें बाज़ार जाना है तो हमारा मन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। खाली होने का आशय है कि बाज़ार जाने वाले आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। उसके मन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि आज मुझे बाज़ार से क्या खरीद के लाना है। मन खाली हो तब बाज़ार न जाओ। बाज़ार के जादू से बचने का क्या तरीका बताया लेखक ने कि जब बाज़ार जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली नहीं होने का क्या आशय यहाँ पर आशय ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें मार्केट से बाज़ार से क्या खरीदना है। और अगर हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है, हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं है कि हमें बाज़ार से ख़रीदना क्या है, तब हमें बाज़ार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर लू में यानी गर्म हवा में अगर हमें निकलना हो तो क्या तरीका अपनाते हैं गर्म हवा से बचने का, कि हमें पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर पानी मन के अंदर है, ये पेट के अंदर है, तो लू का जो लूपन है यानी उसकी जो गर्माहट है उसका असर कम हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर मन में लक्ष्य भरा हुआ हो तो बाज़ार का जो फैलाव है वो फैला का फैला ही रह जाएगा। वो आपको फिर परेशान नहीं कर पाएगा, वो आपको कष्ट नहीं देगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। यहाँ पे घाव देने का अर्थ है कि अनुचित प्रभाव डालना। तो ये जो बाज़ार है, अगर आप बाज़ार जाते हैं और आपके मन में लक्ष्य है कि मुझे बाज़ार से क्या खरीदना है, आपको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान है कि आपको क्या खरीदना है, तो बाज़ार का जो ये प्रभाव है, अनुचित प्रभाव, वो आपको परेशान नहीं करेगा। बाज़ार आपके ऊपर अनुचित प्रभाव नहीं डाल सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार में जाने से आपको खुशी की या प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ यानी उद्देश्य सिद्धि, या उद्देश्य सिद्धि के कारण संतुष्ट या प्रसन्न, या हम कृतज्ञ भी बोल सकते हैं इसको। तो कृतज्ञता क्या होगी कि हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वो उद्देश्य अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें एक खुशी मिलती है। इसी को बोलते हैं कृतज्ञता। तो बाज़ार आपसे कृतज्ञ होगा। बाज़ार की असली बाज़ार तब तुमसे कृतार्थ होगा, यानी बाज़ार से आप सच्चा लाभ उठा पाएंगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाज़ार का जो असली जो अस्तित्व है वो इसी में है कि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक अंतर बतला रहे हैं लेखक ने, और वो अंतर क्या बतला रहे हैं लेखक कि जब बाज़ार जाएं हम तो मन खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ खाली रहने का मतलब क्या है? खाली रहने का मतलब है कि आदमी जब बाज़ार जाए तो उसको उसके उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उसको क्या चाहिए बाज़ार से। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। मन बंद रहने का क्या मतलब है कि ज़बरदस्ती मन को अनसुना कर देना, मन की किसी बात को सुनना ही नहीं, चारों तरफ से उसको बंद कर लेना, यानी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुनना कि मन क्या कह रहा है हमारा। तो मन को बंद नहीं करना हमें। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यानी अगर हमने ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं का शमन कर लिया, हमने अपनी इच्छाओं को मार लिया, तो फिर मन बंद हो जाएगा। और बंद होने का मतलब है शून्य हो जाना। और शून्य कौन है? केवल ईश्वर। ईश्वर को किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं, ईश्वर की कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए ईश्वर को शून्य कहा गया है। इच्छाओं से रहित है वो, हम इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शून्य होने का अधिकार किसको है? केवल परमात्मा को। उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती।
इसलिए वो शून्य है। सनातन भाव से शून्य है, सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन का क्या अर्थ है? शाश्वत, हमेशा बना रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत, अर्थात ईश्वर। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ईश्वर के अलावा, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब के सब अपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें इच्छाएं हैं। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर कोई सब इच्छाओं का शमन कर ले, सब इच्छाओं को रोक ले, उनको नियंत्रित कर ले, तो यह झूठ है। हम सभी इच्छाओं का शमन नहीं कर सकते, सभी इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते, यह झूठ है। अगर कोई कहे कि सभी इच्छाओं का नियंत्रण हो गया या शमन कर लिया, तो ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो, तो वह तप झूठ है। इच्छा निरोध स्तप यानी इच्छाओं का नियंत्रण कर लेना ही, इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना ही तपस्या है। अगर ऐसा ही नकारात्मक भाव है इसका, तो यह तपस्या झूठी है। वैसे ही वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। वैसे अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि तपस्या की जो राह है वो रेगिस्तान को जाती है। रेगिस्तान को जाने का आशय यहाँ पर ये है कि वो तपस्या करना बड़ा बड़ा जटिल है, कठिन है, कष्टदायक है, और यहाँ पर रेगिस्तान कठिनाइयों का ही प्रतीक है। तो वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। तपस्या करना बड़ा कठिन काम है, और अगर इस तरह से हम सारी इच्छाओं का दमन कर लेंगे, सारी इच्छाओं का शमन कर लेंगे, तो इससे हमारी मुक्ति नहीं होनी है। मुक्ति होने का अर्थ है, मोक्ष होने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जड़ता का अर्थ है मूर्खता। ठाट देकर, ठाट का मतलब होता है आडंबर, शान, झूठा दिखावा, लेकिन यहाँ पर जो ठाट है उसका अर्थ है जबरदस्ती। जबरदस्ती मन को बंद कर रखना, ये तो मूर्खता है। मन को जबरदस्ती बंद नहीं करना है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह लोभ का जीतना नहीं है, यानी मन में जहाँ पे हमारे नकारात्मक भाव हों, हम अपने नकारात्मकता की वजह से अपने मन को ज़बरदस्ती अनसुना कर दें, तो यह लोभ का जीतना नहीं है, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। इस तरह से अगर हमने ज़बरदस्ती अपने मन को अनसुना कर दिया, तो ये तो लालच की, लोभ की जीत हो गई और मनुष्य की हार हो गई। आँख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे, तो क्या हुआ? अगर हमने अपनी आँख को फोड़ लिया और हम ये चाहते हैं कि हम लालच से बच जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या इस तरह से हम लालच से, लोभ से बच जाएंगे? और कौन कहता है कि आँख फूटने के ऊपर लोभ दिखना बंद हो जाएगा, लालच दिखना बंद हो जाएगा, रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? क्या हम आँख बंद करके ही सपने नहीं देखते? रात को सोते सोते हम सपने देखते हैं, और वो सपने हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वो सपने हमारा चैन भंग कर देते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, इसलिए मन को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश अच्छी बात नहीं है। वह अकारत है, यानी अनुपयोगी है। अकारत का अर्थ है अनुपयोगी, व्यर्थ। मन अकारत है, ये गलत है। मन व्यर्थ का नहीं है। ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही हमें अपने मन को दिया होगा, नहीं तो ईश्वर हमें मन देता ही क्यों? यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। एक योग पद्धति है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक प्रार्थना का तरीका है, एक इबादत का तरीका है, जिसको हठ वाला योग बोलते हैं। लोग ऐसे साधक हुए हैं जो ईश्वर से अपने आप को बहुत ज़्यादा निकट पाते हैं, और जिस प्रकार से बच्चा जिद कर लेता है कि जब तक मेरी अमुक मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, अनशन कर देता है, घर वालों से रूठ जाता है, ठीक ऐसे ही साधक भी अपने ईश्वर के सामने जिद कर लेता है कि जब तक मेरी ये मांग पूरी नहीं होती, मेरी मनोइच्छा पूरी नहीं होती, तब तक मैं इसी तरह से आपकी भक्ति करता रहूँगा। और इस तरह की जो हट वाली भक्ति है, उसमें जैसे एक पाँव पे खड़े हो जाना, एक हाथ उठा के खड़े हो जाना, या कठोर भक्ति करना, तो ये हठ वाला योग है। ठीक ऐसे ही मन है अपना, अगर हमने मन को ज़बरदस्ती बंद कर दिया तो ये भी एक हठ योग की तरह ही है। इससे मन कृश भले हो जाए,
और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। जिस तरह से हठ वाला योग जो है उसमें हठ ज़्यादा है, जिद ज़्यादा है, और प्रार्थना कम है, इबादत कम है, योग कम है, और इससे मन कृश भले हो जाए। और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, इससे जो मन है वो कृश, कृश का मतलब होता है दुर्बल, कमज़ोर, इससे तो मन कमज़ोर हो जाएगा। अगर हमने ज़बरदस्ती मन के साथ में की तो मन कमज़ोर होगा। और कैसा कमज़ोर हो जाएगा? जिस प्रकार से विद्वान का ज्ञान, अगर कोई विद्वान है और वो ज़बरदस्ती जिद करके ये बैठा है कि मैं अपने ज्ञान को बांटूंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं, तो वह जो ज्ञान है वो भी पीला पड़ जाता है। पीला यहाँ पे अर्थ प्रतीक है कमजोरी का, तो ज्ञान भी कमज़ोर हो जाएगा उसका। अगर ज्ञान को बांटेगा नहीं, जिद करके बैठ जाए कि मैं अपने ज्ञान को आगे नहीं बांटूंगा, तो वो ज्ञान निरर्थक है, बेकार है, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इस तरह से हमारी मुक्ति नहीं होती। हम अगर ज़बरदस्ती अपने मन को बंद कर रखते हैं तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। व्यापक का अर्थ है फैला हुआ, तो इससे हमारा जो मन है उसका फैलाव संकरा हो जाएगा। और हमारा जो मन है विराट, यानी उसको विशाल होना चाहिए, उस विशालता की जगह हम अधम बन जाएंगे, नीच बन जाएंगे, हमारे विचार निर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए जो मन है अपना, उस मन का रोम रोम बंद नहीं करना चाहिए, यानी मन का हर एक कोना हमें बंद नहीं कर देना है, आँख मूंद करके उसको बंद नहीं कर देना है। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते, अपूर्ण है, इसी से हम हैं। अगर हमारा मन पूर्ण होता तो हम ईश्वर से अभिन्न होते, यानी हम ईश्वर ही होते और हम परमात्मा बन जाते, हम महाशून्य हो जाते, यानी ईश्वर बन जाते। और ईश्वर हम बन नहीं सकते, अपूर्ण है, इसी से हम हैं। मन अधूरा है, अपूर्ण है, इसीलिए हम हैं, मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें यह भान कराता रहे, ज्ञान कराता रहे कि हम अधूरे हैं। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म वही है जो हमें बताता रहे, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें बताता रहे कि हम अपूर्ण हैं, हम आधे अधूरे हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। इसलिए उपाय वही अच्छा है जो ज़बरदस्ती मन को रोकने को ना कहे, अर्थात हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ। मन को हमें इसलिए सुनना चाहिए कि ईश्वर ने हमें किसी बिना प्रयोजन के मन को नहीं दिया है, यानी बिना मतलब के नहीं दिया है, कोई ना कोई उसका प्रयोजन है, वो उपयोगी है, इसीलिए ईश्वर ने दिया है, उसका उपयोग है हमारे जीवन में, वह अनुपयोगी नहीं है हमारे लिए। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मन को मनमानी करने की छूट ना हो, वह अनियंत्रित ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। वह जो मन है वो परमात्मा का हिस्सा है, वह संपूर्ण नहीं है, वह स्वयं परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा का हिस्सा है। कुल, कुल का अर्थ होता है परिवार या वंश, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण है। अखिल का अर्थ है संपूर्ण, यानी ईश्वर। वह ईश्वर का हिस्सा है, ईश्वर का अंग है, लेकिन स्वयं ईश्वर नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूर्ण बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिनको लोग भगत जी के नाम से जानते हैं, और उनका जो व्यवसाय है, उनका जो काम है वो है चूर्ण बेचना। उनको यह काम करते हुए कितने ही साल हो गए, कितने ही वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने चूर्ण से एक निर्धारित कमाई बांध रखी उन्होंने कि मुझे 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाने हैं। बस 6 आने पैसे होते ही वो अपना चूर्ण बेचना बंद कर देते हैं। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है। सरनाम का अर्थ है लोकप्रिय, मशहूर, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। उनका चूर्ण भी जनता में खूब लोकप्रिय है और स्वयं भी बहुत लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। अगर वो व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, यानी व्यवसाय की शिक्षा ले लेते
यानी कोई अच्छी युक्ति अपना लेते व्यवसाय वाले, तो आज वो बहुत मालामाल होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या कुछ उनके पास न होता, उनके पास सभी कुछ होता। आज पैसे होते उनके पास, तो पैसे के दम पे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। मैं 10 सालों से देख रहा हूँ कि उनका जो चूर्ण है वो हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। लेकिन उनका चूर्ण हाथों हाथ बिकता है, खूब लोकप्रिय है, लेकिन वो ना तो थोक के भाव बेचते हैं और ना ही वो व्यापारियों को बेचते हैं। वो तो स्वयं उसको बेचते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग है उनकी। पेश के ऑर्डर कोई नहीं लेते और वो अग्रिम राशि भी किसी से नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। वो एक निर्धारित समय पर अपने घर से चूर्ण की पेटी लेकर निकलते हैं और हाथों हाथ देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उनकी कमाई 6 आने की हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, लोग उनके चूर्ण को लेने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। चूर्ण से भी ज़्यादा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि चूर्ण लेने से भी ज़्यादा शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। जैसे 6 आने की कमाई होती है, भगत जी अपने चूर्ण को बालकों में मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि 6 आने से ज़्यादा उन्होंने कभी कमाई की हो। पुराना जो हमारा हिसाब किताब था, हमारी जो मुद्राएं थीं, उनमें 1 आने में 4 पैसे होते थे और इस तरह से 6 आने का मतलब 24 पैसे। 25वां पैसा भी उन्होंने नहीं कमाया, यानी जैसे ही 24 पैसे हुए, 6 आने हुए उनके, वैसे ही वो बालकों में चूर्ण फ्री में बांट देते हैं, मुफ्त में बांट देते हैं। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। कभी वो चूर्ण बेचने में देरी नहीं करते, लापरवाही नहीं करते, चूक नहीं करते और कभी भी मैंने उनको बीमार होते हुए भी नहीं देखा, रोग होते हुए भी नहीं देखा। यहाँ पर प्राचीन मुद्रा का एक परिचय मैं आपको दे देता हूँ कि 3 फूटी कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी दिख रही है आपको ऊपर, ये यहाँ पे फूटी कौड़ी है, ये जहाँ पे लाल निशान आ रहा है अपना, ये फूटी कौड़ी है। तो 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, ये 1 कौड़ी है, ये दिख रही है आपको, ये 1 कौड़ी है। इन 3 कौड़ियों के बदले यह 1 कौड़ी मिलती थी। ये पुरानी मुद्रा का काम करती थी। और 10 कौड़ियों के बराबर 1 दमड़ी होती थी, ये दमड़ी है ना, दिख रहा है आपको, ये दमड़ी। और 2 दमड़ी बराबर 1 धेला, 1 धेला, ये धेला है। और 1 धेले के बराबर 1.5 पाई होती थी, पाई, ये यहाँ पे पाई है, 1 धेले के बराबर 1.5 पाई। और ये जो 3 पाई होती थी, इनका मिलकर 1 पैसा बनता था, ये पैसा है, 3 पाई बराबर 1 पैसा। और ये 4 पैसे बन के 1 आना बनता था और 16 आने मिलकर 1 रुपया बनता था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी मुद्राएं हैं और इन्हीं मुद्राओं के आधार पर कुछ एक हमारी कहावतें और मुहावरे भी गढ़े गए हैं। उनको भी देख लेते हैं हम लोग कि प्राचीन मुद्राओं पर बने मुहावरे एवं कहावतें। 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देना, आपने देखा कौड़ी, फूटी कौड़ी, यानी सबसे छोटी मुद्रा है ये हमारी। ऐसे ही धेले का काम नहीं करना, है ना। लोग कुछ इस तरह से भी कहते हैं, कभी कभी लोग दिखाने के लिए ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको भी कहते हैं कि धेले का ही काम नहीं और मिनट का ही औसान नहीं, यानी फुर्सत नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आने सच होना। तो ये जो मुहावरे और कहावतें हैं, इनको आप अपने गृह कार्य के रूप में इनके अर्थ बताते हुए इनके वाक्य में प्रयोग आपको करना है। धन्यवाद।